एवरीवन, माय नेम इज़ दीप भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं साइंस का 7th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड, आजकल के संसार में इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब आप सोचो ना, अगर आपके घर में आज इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो ना तो कूलर चलेगा, ना पंखा चलेगा, ना लाइट जलेगी, ना एसी, ना फ्रिज, ना वॉशिंग मशीन। तो आपका लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, एक तरीके की एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंट्रोलेबल क्यों बोला? क्योंकि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और बहुत ही कन्वीनियंट होता है इसे यूज़ करना। बड़े आराम से हम इसे यूज़ कर पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर लाइटनिंग ट्यूबलाइट्स, है ना। बल्ब जलाना हो तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ट्यूबलाइट जलानी हो तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग फैंस यानी कि पंखा चलाने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस कोई भी फ्रिज, कूलर, कुछ भी चलाने के लिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, एंड फॉर वेरियस अदर पर्पसेस। ठीक है, और भी बहुत सारे पर्पस के लिए। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम पढ़ेंगे बहुत सारे कंपोनेंट्स किसके? इलेक्ट्रिक सर्किट के, एंड इट्स इफेक्ट, उसके प्रभावों के बारे में भी पढ़ेंगे, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन डिटेल। और अब बहुत डिटेल में हम इस चीज़ को समझने वाले हैं। सिम्बल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स देखो, यहाँ पर आपको देखो ना, कुछ सिंबल्स दे रखे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल दे रखा है, देख रखे हो? यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ये उसके सिंबल बना रखे हैं, स्विच ऑन ऑफ, ये इस तरीके का। ठीक है, तो इस तरीके से सिंबल्स भी हम समझते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या पढ़ने को मिलता है हमें। द कंपोनेंट्स सच एज अ सेल्स, the components such as cells, bulbs and wires used in an electric circuits are called elements of an electric circuit। जो components हैं, जैसे कि cells हैं, bulbs हैं, wires हैं, यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, बाय मेकिंग द एक्चुअल डायग्राम ऑफ द सेल, बैटरी, स्विच, बल्ब्स एक्सेट्रा, इट्स इज डिफिकल्ट जॉब टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। भाई देखो, अब सीधा सीधा सब कुछ बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सिंबल्स का यूज़ करते हैं। वापस से पढ़िए इस लाइन को। द कंपोनेंट्स सच एज सेल्स, बल्ब्स, वायर्स यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो जो हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं, चाहे हम सेल यूज़ करें, बल्ब यूज़ करें, वायर्स यूज़ करें, सारे कंपोनेंट यूज़ होते हैं ना इलेक्ट्रिक सर्किट में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उन्हीं को हम बोलते हैं कि ये क्या है भाई? इस इलेक्ट्रिक सर्किट का एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के ये एलिमेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट हो गए भाई? सेल एक एलिमेंट हो गया, बल्ब एक एलिमेंट हो गया, वायर्स एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करके बना के दिखाते हैं बाय मेकिंग द एक्चुअल डायग्राम ऑफ अ सेल, या फिर हमें बैटरी का बनाना हो, या स्विच बल्ब का बनाना हो, या बल्ब का बनाना हो, बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा अगर हम बिल्कुल एक्चुअली वही डिज़ाइन बनाएंगे तो। सो द साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड, यानी कि उन्होंने खोज की स्टैंडर्ड सर्किट सिंबल्स की, है ना। तो उन्होंने खोज निकाले कि हम स्टैंडर्ड सिंबल्स बना लेते हैं, और फिर जहाँ भी ये सिंबल बनेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये यही चीज़ है। फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच आर इजी टू शो, अब इनको शो करना भी आसान हो गया, एंड अंडरस्टैंड करना इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को बहुत ही है सिंपल वे में हो गया, है ना। समझना बहुत ही आसान हो गया। अब द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सर्किट सिंबल्स of some of the electric components which are often used in an सर्किट डायग्राम्स आर गिवन बिलो। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पहली बात इसका वर्ड का समझो मतलब, यूनिवर्सली मतलब सभी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। यूनिवर्स इसको पूरा एक्सेप्ट करे, मतलब वर्ड में सब जगह ये एक्सेप्टेड है। ये सर्किट सिंबल्स जो हैं, ये नहीं कि लंदन के अलग है, पाकिस्तान के अलग है, इंडिया के अलग है, ऐसा नहीं, सब जगह सेम है। एंड सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के जो है ना सिंबल्स हैं सर्किट के, तो वो सब जगह सेम हैं, विच आर ऑफन यूज ना सर्किट डायग्राम, और इन्हीं को हम जो है सर्किट डायग्राम में यूज़ करते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो, देख सकते हो वायर के लिए जैसे इस तरीके का सिंबल बनाया जाएगा, वायर क्रॉसिंग विदाउट बीइंग कनेक्टेड, इस तरह का सिंबल बनाया जाएगा। तो बस ये सिंबल है, आपको याद कर लेने हैं। अब आइए इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल? एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही कॉमन सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। आप ऑन ऑफ अपने घर में करके देख लो, तो सेल जो होते हैं, जैसे आप सेल तो बहुत जगह पाए जाते हैं। ठीक है, आपके रिमोट में देख लो सेल होंगे। ठीक है,
एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू रन अ नंबर ऑफ डिवाइसेस। इससे हम बहुत सारे डिवाइसेस चलाते हैं इन एवरीडे लाइफ, अपने रोज़मर्रा के जीवन में। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जैसे कि हमारी टॉर्चेस हो गई, हमारे ट्रांजिस्टर्स हो गए, वॉकमैन हो गया, गाने सुनने के लिए चलाते हैं, और टीवी रिमोट हो गए, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स हो गई, वॉचेस घड़ियाँ हो गई, एंड इलेक्ट्रिक टॉयज़ जो होते हैं, खिलौने जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी सब जो है वो इलेक्ट्रिक सेल की मदद से चलते हैं ना, वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। एवरी इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव, हर एक इलेक्ट्रिक सेल के पास होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल होते हैं हर एक सेल में, राइट। द टर्मिनल्स आर क्लियरली प्रिंटेड ऑन ईच सेल, हर सेल पर लिखा होता है कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, उसका नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। मेनी ऑफ दीज अप्लाइंसेज यूज मोर देन वन इलेक्ट्रिकल सेल, और ज़्यादातर में ना देखो, आपने देखा होगा टीवी का रिमोट भी खोल के देखो, 2 सेल होंगे, या बहुत सारे सेल, आप कुछ भी खोल के देखो, उसमें यूजुअली ना एक से ज़्यादा होते हैं, किसी में 4, किसी में 2, है ना, तो एक से ज़्यादा होते हैं। मैनी ऑफ द अप्लायंसेस में मोर देन 1 सेल होते हैं। अब क्या है भाई, बनती है बैटरी। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो बैटरी किसे कहते हैं, क्वेश्चन सीधे सीधे आ गया, तो बैटरी किसे कहते हैं भाई, 2 या 2 से ज़्यादा सेल जब आप एक साथ मिलाते हो तो हमारी बन जाती है बैटरी। इन अ बैटरी इलेक्ट्रिक सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ पैरेलल। हम सीरीज़ में लगा सकते हैं, एक के बाद एक सेल लगा सकते हैं, या फिर ऐसे सामने सामने पैरेलल लगा सकते हैं। बैटरी इन विच सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसी बैटरीज जिसमें हम सीरीज़ में लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे 4 लाइन से लगा दिए तो सीरीज़ में लगा दिए। इन दिस काइंड ऑफ बैटरी द सेल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। अब इस तरह की बैटरी में क्या होता है, सेल्स ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है एक सेल का, वो कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से ऑफ द नेक्स्ट सेल के। अकॉर्डिंग टू द नीड, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अ नंबर ऑफ सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन दिस वे। आप 2, 4 जो भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप जो है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से सेल को कनेक्ट कर सकते हो। शो इन अ बैटरी इन विच 3 सेल्स, अच्छा शो कर रखा है हमें यहाँ पर, ये देखो 14.2 में दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या कर रखा है, सीरीज़ में सेल लगा रखे हैं एक के बाद एक, ठीक है। और यहाँ बड़े ध्यान से देखना, ये देखो ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है, ऐसे ही अगर हम आगे भी देखेंगे तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है, इस तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन मैनी डिवाइसेस, बहुत सारी डिवाइसेस में द सेल्स आर नॉट प्लेस्ड वन आफ्टर दी अदर। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस भी आती हैं जिसमें एक के बाद एक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इन अ टीवी रिमोट कंट्रोल द 2 सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, मतलब बाजू बाजू में लगाते हैं उन्हें, इन अ सेल होल्डर टू मेक अ बैटरी। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम पैरेलल लगा देते हैं, इस तरह से साइड साइड में लगा देते हैं। In this case, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal, the other cell by a metal strip. एक मेटल की स्ट्रिप बनी होती है, उसके जरिए लगाते हैं। In the cell holder of a TV remote, this way the cells are connected in series. अब इस तरीके से क्या हो गया, कैसा लगा कि जैसे वो सीरीज में ही बने हुए हैं। Moreover, in order to help us place the cells correctly in the cell holder, the symbol plus and minus are printed on the 2 sides of the cell holder. ठीक है, सेल होल्डर में भी प्लस और माइनस हमारा बना होता है। अब ये देख रहे हो, ये मेटल की स्ट्रिप जा रही है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और ये देखो आपस में मेटल स्ट्रिप से जोड़ा तो क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में फिर से मिल गए, ठीक है। करंट तो पास हो जाएगा मेटल स्ट्रिप से, क्योंकि 2 सेल्स प्लेस्ड साइड बाय साइड, मतलब बाजू बाजू में इनको रखा है ना बैटरी कंपार्टमेंट में। ऑफन अप्लायंस आर जॉइंट ऑटोमेटिकली ऑन अ मेटल स्ट्रिप, ठीक है। इसको जॉइंट कर दिया हमने मेटल के स्ट्रिप से। The batteries used in cars, buses, trucks, tractors, inverters, etc. are also made by connecting cells. तो जो बैटरीज होती हैं ना बस में, कार में, ट्रक में, इन ये सब जो हैं वो कनेक्टिंग सेल से ही तो इस तरह से बनती हैं। अ कट आउट ऑफ अ कार बैटरी हैविंग 6 सेल्स, ठीक है। कट आउट दे रखा है आपको कार बैटरी का, यानी वो बोल रहे हैं कि वो 6 सेल का बना है। हैविंग 6 सेल्स इज शोइंग इन फिगर 14.4, देखो दिख रहा है ना आपको, ये रहा। आगे क्या है, दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड स्टोरेज सेल्स। हम इस तरह के सेल्स को क्या कहते हैं, ये स्टोरेज सेल्स हैं। दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज, है ना, हम इनको रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। यूज़ किया फिर रिचार्ज किया, यूज़ किया फिर रिचार्ज किया। ऑर्डिनरी सेल्स विच वी यूज़ इन टॉर्चेज एटसेट्रा इसी तरह के हैं। ऑर्डिनरी सेल्स नहीं, ऑर्डिनरी सेल्स अलग हो गए, स्टोरेज सेल्स अलग हो गए। अब ऑर्डिनरी पे आ जाओ। ऑर्डिनरी सेल्स जैसे कि हम टॉर्चेज में यूज़ करते हैं, हाउ एवर कैन नॉट बी रिचार्ज, है ना। टॉर्च के सेल खत्म हुए तो खत्म हो गए, टीवी के रिमोट के सेल खत्म हुए तो खत्म हो गए, फिर हमको नए लाने पड़ते हैं, उनको रिचार्ज नहीं करते। वंस एग्जॉस्टेड, यानी कि एक बार उनकी पावर एनर्जी जो है वो खत्म हो गई तो क्या है, दे शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली, तो उनको प्रॉपर्ली हमें फेंक ही देना पड़ता है एक्चुअली। बैटरी इन विच सेल्स आर कनेक्टेड
इन पैरेलल, तो ऐसी बैटरी जिसमें सेल्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं. व्हेन यू कनेक्ट सेल्स इन पैरेलल द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वायर्स. ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव, तो ये पैरेलल का बनेगा. ठीक है. सिमिलरली द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, तो यू कैन यूज़ अ सेल होल्डर टू होल्ड द सेल्स इन अ पैरेलल. तो पैरेलल में रखने के लिए हम सेल होल्डर का यूज़ करते हैं. अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. हम ना इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ से आपने स्विच ऑन किया और ये पूरा यहाँ पर आके फ़ैन आपका चल गया, तो यहाँ से आता है कि जो वायर में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया. तो फ्लो क्या किए? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके गए हैं. द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल. जो कैसे फ्लो करता है भाई? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ये फ्लो कर जाता है. द पाथ यानी कि रास्ता विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट. जो पूरा जो रास्ता होता है ना, यहाँ से स्विच से लेकर और पूरे फैन तक जाने का, ये जो पूरा रास्ता है इसे हम इलेक्ट्रिक पाथ कहते हैं. क्या इस पर फ्लो कर रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. ठीक है. जनरली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, सेल या और बैटरी. कंडक्टिंग वायर होगी, जैसे कि कॉपर की वायर. कंडक्टिंग वायर मतलब जैसे करंट पास हो सकता हो. एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जिससे भाई बल्ब है या फिर फैन है या फिर कोई ट्यूबलाइट है, कुछ तो जलेगा. और स्विच है ना, जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, स्विच ऑन ऑफ करेंगे तभी तो करंट पास होगा. नेक्स्ट बात पे आते हैं. The electric path which starts from the positive terminal of a cell and ends at the negative terminal without any break is called closed path. Closed का मतलब बंद पाथ है. ठीक है. अब बंद होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. अगर बीच में तार टूट गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है. हम इसे कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं. यानी कि यहाँ से आपने एक स्विच ऑन लिया, यहाँ से पूरा वायर जा रहा है और यहाँ पर आपका कोई बल्ब या कुछ भी लगा हुआ है, तो अगर ये पूरा का पूरा बिल्कुल कनेक्टेड है तो हमारा क्या है ये भाई, और ये पूरा इस तरीके से इस तरह से कुछ कनेक्टेड है, ये बल्ब वाला भी नहीं है, ऐसा क्लोज पूरा बंद हो जाता है. ये देखो ये रहा. ठीक है. तो ये देखो ये आपको दिखा रखा है ना, तो क्लोज्ड पाथ का हमको ये दिखा रखा है. ठीक है. इसमें कोई गैप नहीं है यहाँ पर इन बिटवीन. इसे हम कंप्लीट भी बोलते हैं. ठीक है. आगे आओ. सो लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम. चलो एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल. इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? सेल होता है, बल्ब होता है एंड अ क्लोज्ड स्विच होता है. हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग अ सर्किट डायग्राम. देख सकते हैं हम इस डायग्राम को अच्छे से. इसमें देखो सबके सिंबल बने हुए हैं. ठीक है. ये सेल का सिंबल बना रखा है. ठीक है. ये बल्ब ग्लो कर रहा है, उस चीज़ का सिंबल है हमारा. ये क्लोज्ड स्विच का सिंबल बना रखा है हमने. ठीक है. ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इसके करीबन हम 2 या 3 पार्ट बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे इसे. एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल, अ बल्ब एंड एन ओपन स्विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ड्राइंग अ सर्किट डायग्राम. ठीक है. देखो यहाँ इस तरह से ओपन स्विच यहाँ पर दिखा रखा है. ये देख रहे हो यहाँ पर से खुला हुआ है. ये यहाँ से देखो खुल रहा है ना, ये जगह से जगह स्पेस है इनके बीच में. अब एक्टिविटी तो आपको खुद ही करनी है. हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं. रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना. कार्स मूव विद ग्रेटर ईज ऑन अ स्मूथ रोड देन अ बम्पी रोड. अगर उबड़ खाबड़ रोड होगी तो कार को चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर स्मूथ रोड होती है तो कार आराम से फ्लो में चलती जाती है. दिस इज बिकॉज द बम्पी रोड ऑफर्स अ ग्रेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन मतलब रोकना है ना, रोक लगाना. तो जैसे बम्पी रोड होगी तो थोड़ा रोकेगी, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. हैंस द कार मूव स्लोली. और इसकी वजह से क्या होगा कि कार थोड़ा धीमे चलेगी ना बम्पी रोड. सिमिलरली मटीरियल्स रेसिस्ट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी. that flows them. The property of a material by virtue of which, virtue मतलब गुण होता है जिनमें, of which it opposes the flow of electric current, जिसमें वो रोकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, through it is called resistant. हम उसको कहते हैं रेसिस्टेंस है. इसके अंदर विरोध कर रहा है, ये जान ही नहीं दे रहा, पास नहीं होने दे रहा इलेक्ट्रिसिटी को. द लोअर द रेसिस्टेंस द ग्रेटर द करंट फ्लो. अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो फ्लो ज़्यादा होगा, अगर फ्लो ज़्यादा है तो इसका मतलब रेसिस्टेंस कम है. मटेरियल्स लाइक मेटल्स हैव वेरी लो रेसिस्टेंस. तो क्या होता है, जो मेटल होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी तुरंत पास हो जाती है, करंट आ जाता है एकदम से. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल एंड आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और सिंपली हम इन्हें कंडक्टर्स भी बोलते हैं. मटेरियल्स लाइक देखो वुड है, प्लास्टिक, ये जाने नहीं देते, करंट को पास नहीं होने देते, है ना. रबड़ है या माइका है, ये कंडक्ट करते हैं ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो इसीलिए हम इन्हें पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इसीलिए इनमें करंट भी पास नहीं होता. ठीक है.
कॉपर वायर्स इसीलिए यूज़ की जाती हैं क्योंकि भाई पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, तो कॉपर की नहीं, वाई डू वी यूज़ कॉपर वायर्स फॉर मेकिंग कनेक्शन इन सर्किट, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ठीक है, तो क्या होता है, एक तरीके से करंट को पास होने देंगी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव क्या होते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इफेक्ट्स। पहला तो हीटिंग इफेक्ट हो गया, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, तीसरा केमिकल इफेक्ट हो गया। इन दिस क्लास वी विल स्टडी ओनली द हीटिंग इफेक्ट। अब इस क्लास में हमें ना सिर्फ हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रोड्यूस होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिसिटी का करंट जैसे फ्लो होता है उसी से ये प्रोड्यूस होते हैं। वी विल स्टडी द केमिकल जो इफेक्ट है वो हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे पढ़ेंगे भाई हम। रेसिस्टेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रेसिस्टेंस यानी कि विरोध को हम कंपेयर कर सकते हैं विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, कितना फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, व्हेन यू रब योर पाम्स, जब आप अपनी हथेलियों को रगड़ते हो ना अगेंस्ट ईच अदर, योर पाम बिकम्स वार्म। आपकी जो पाम होती है, हथेलियाँ होती हैं, वो गर्म हो जाती हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से रगड़ते हो तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ योर पाम। सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस करने वाले वायर से, लाइक निक्रोम वायर से, द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तब इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, विच हेल्प्स अस द रेसिस्टेंट वायर। ठीक है, जो सॉरी हीट्स अप, जो गर्म कर देती है रेसिस्टेंस वायर को, इसी को हम बोलते हैं, इसका हीटिंग इफेक्ट है ये। ठीक है, इसको गर्म कर रही है। नेक्स्ट बात देखते हैं, पूरा एक्टिविटी है यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट इज ऑफ करंट डिपेंड 2 फैक्टर पे करता है। पहला रेसिस्टेंस ऑफ मीटर पे करता है, मटेरियल पे, एंड दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जितना पास हो रहा है, मतलब ज़्यादा है कम है, गति जिसे हम बोल सकते हैं करंट की थ्रू द वायर कितनी है। हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स करता है ऑन रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, हीट कितनी प्रोड्यूस हो, कितनी कम ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल बाय एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड किस पे करता है, उसके रेसिस्टेंस पे करता है। द हायर इज द रेसिस्टेंस, जितना ज़्यादा विरोध होगा ऑफ अ मटेरियल, द ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। द लोअर द रेसिस्टेंस उतनी ही लेस जो है हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरा, हीट प्रोड्यूस डिपेंड करती है ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, गति कैसी है उसकी। तो स्मॉल करंट पासिंग इन अ वायर प्रोड्यूस लेस हीट। अब थोड़ा ही करंट पास करोगे तो लेस हीट प्रोड्यूस होगी, बट लार्ज करंट पास करोगे थ्रू द सेम वायर तो प्रोड्यूस मोर हीट होगी। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पास थ्रू अ गिवन वायर, ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट। अब एप्लीकेशन से हम करेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टफ चैप्टर है तो एक वीडियो में करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।